यार काहे मारना चाहते हो मुझे? तुम अपने चक्कर में हमको मारते हो। एसी चल रही है? कहाँ चल रही है? उसको थोड़ा नीचे करोगे तब हवा आएगी। क्या रे धर्मेंद्र, टुडे ऑर्डर वो क्या बुक? वेरी गुड। केडी पब्लिकेशन से किया ना, किसी और से तो नहीं किया? देखो मैं लाइव हूं ना, दिख रही हूं, जीता जागता जिंदा। देखो इशू, यस, हेलो निधि, विष्णु। चलो शुरू हो जाओ। हम लोग एडवर्ब खत्म कर चुके थे, राइट? अब आते हैं कंफ्यूजिंग एडवर्ब पे। और कंफ्यूजिंग एडवर्ब में सबसे पहले आप 1 से लेकर 7 तक एक बार देखो, उसके बाद बताएंगे। निकिता, क्या हो गया? वैभव, मानसी। मानसी नाम है कि मानसी नाम है? नोटिस का पता नहीं चलता बेटा। नोटिस का क्या कर लोगी? जिस दिन मैं गायब रहती हूँ उस दिन नोटिस आ जाता होगा, बाकी दिन नोटिस का क्या करोगे? लादना वो छोटा सा टॉवल। ईपीएफओ, आशुतोष, बहुत बढ़िया बैच है बेटा ईपीएफओ का, वो ले लो ना। यस धर्मेंद्र, वेरी गुड। राज, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, रुको। यस मैम, बड़ी गोलू मोलू गोरी सी लड़की हमें दिखाई दे रही है। यार गोलू मोलू तो मैं हूं, लेकिन गोरी सी तो नहीं हूं। हाँ, ज्योति मजाक करती तो मेरे साथ ऐसा दिल को दुखाने वाला मजाक। आ जाओ। ही रैन स्लोली, वो धीरे से दौड़ा। बट आई रैन फास्टली जैसा डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है बेटा। याद रखना, हमारे पास वर्ड है फास्ट। यस, फास्टी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। यस विश्वजीत, 131 में प्रिपरेशन शुरू कर दो। राइट, चलो। सुष्मिता, लिटरेचर से रिलेटेड है ना बेटा ये वर्ड? एक बार देख लो। नेक्स्ट आप, he looked at me in a way as if asking question। बेटा ये बार हम कर चुके थे कि ऐसे देखा जैसे कि उसकी नजर एक सवाल पूछ रही हो, है ना? इसके लिए वर्ड आता है क्वेश्चनिंगली। क्वेश्चनिंग और ly लगाओगे तब एडवर्ब बनेगा, ठीक है? मानसी, यस। नेक्स्ट, द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट। बेटा एवर नहीं, फॉर एवर लिखो। फॉर एवर बी माई फेवरेट। जो बीटल्स है वो एक म्यूजिक ग्रुप है, वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। 33 बैच में है। ईपीएफओ का बैच लेना नहीं पड़ेगा आशुतोष। इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं करना। अब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लेना तो ले लो। इंग्लिश के लिए एक बैच, सब क्लियर हो जाएगा, सारे एग्जाम्स। नेक्स्ट आओ बेटा, रैंस के थप्पड़ मारूंगी मैं राज तुम्हें। तुम V2 में SES लगाओगे, मूर्ख। हाँ, काहे चाहते हो या क्या चाहते हो मैं सुसाइड कर लूं? कोई भी टीचर से पूछोगे ना मैम V2 में SES लगाया क्यों नहीं, तो वो कहेगा भाई मारो मुझे, मारो। लिसन विथ अटेंशन। बेटा विथ प्लस नाउन मिलके आपके पास एडवर्ब है। अटेंटिवली, अटेंशन का अटेंटिव होता है ly लगाने के बाद, ये एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाएगा। अटेंटिव इज एडजेक्टिव और ly लगाया तो अटेंटिवली। बेटा बैकग्राउंड से वॉइस इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर मेरे इसी के ठीक ऊपर इतना बड़ा जनरेटर है जो चल रहा है, वरना क्लास ही नहीं होता। बताओ क्या करें? बंद कर दे क्लास, मजेदार रहेगा, तुम भी आराम करोगे हम भी करेंगे। ही बिहेव्ड। लक्ष्मी बोल रही है सुष्मिता से पूछो वेस्ट बंगाल में कहां से है। बेटा मैं गिरिडीह में थी तो मेरे क्लास में एक लड़की थी सुष्मिता। सुष्मिता सारी वेस्ट बंगाल से होती तो है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वेस्ट बंगाल में रहेगी। हाँ बेटा, बीटल्स एक म्यूजिक ग्रुप का नाम था बेटा, एक म्यूजिक ग्रुप का नाम था बीटल्स। बिहेव्ड बेटा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। नोबल का एडवर्ब फॉर्म हुआ नोबली, नोबल का एडवर्ब फॉर्म हो गया नोबली। बेटा नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट एडजेक्टिव है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। नोबल का एडवर्ब फॉर्म नोबल नहीं है, नोबली है, ठीक है? डू लाइक आ डू गलत है ना, डू एज आई डू होगा। डू एज आई डू, वैसे ही करो जैसा मैं करती हूं। बेटा लाइक एडजेक्टिव है, एज एडवर्ब है। लाइक एडजेक्टिव है, एज एडवर्ब है। हाँ, वो 18 वर्ब याद है ना, उसमें से एक लुक था और उन 18 वर्ब के बाद याद है मैंने कहा था एडजेक्टिव लगाना। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, वो 18 वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगता है। सुष्मिता, मैं वेस्ट बंगाल से ही हूं। वाह सुचिस्मिता, लो ये तो वेस्ट बंगाल से निकल गई। लक्ष्मी, वो सुष्मिता नहीं है, सुचिस्मिता है। देखो साक्षी, देख लो आंसर सारा दिया है बेटा, सारा आंसर अच्छे से दिया हुआ है। पानी पिला दो। अब आओ नेक्स्ट, लेट और लेटली। बेटा ध्यान से याद रखना, लेट का मतलब देर से होता है और लेटली का मतलब हाल फिलहाल होता है। लेट का मतलब बहुत सारा मीनिंग निकलता है इसका बेटा, देर, जो मर चुका है मृत, ठीक है? फिर देर से, विलंब जिसको कहते हो, ये सब होता है। चलो आप ये 2 वर्ड से ये पूरा भर दो तो। सुजाता बोलो बेटा, उस नंबर अराउंड 5 और 6। संजय, क्लास के बाद पूछ लेना, सब टाइप करके रखो, क्लास के बाद आप पूछ लेना। अंजलि, बेटा मैं सच ही बोलती हूं, झूठ नहीं बोलती। आशुतोष का देखो, तुमने अभी तक नहीं करवाया। आशुतोष को का नंबर दो, आशुतोष अपना, आपको अभी फोन आ जाएगा।
आशुतोष को फोन करके बताओ कहाँ लोडेड है। चलो आशुतोष को बता दो। देखो ध्यान से बेटा, आई केम, मैं देर से आई, लेट। द डैश अराइवल ऑफ ट्रेन कॉस्ट डिस्कंफर्ट, परेशानी क्रिएट कर देगा कब? जब लेट अराइवल ऑफ ट्रेन होगा तब। मैंने उसे नहीं देखा है हाल फिलहाल, आई हैवंट सीन हिम लेटली। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, जो देर से आते हैं वो अलाउड नहीं है। प्राइसेस हैव शॉट अप लेटली, प्राइसेस हाल फिलहाल बहुत तेजी से बढ़ गए। लेटली का मतलब मैंने कहा था ना हाल फिलहाल होगा, है ना निकिता, वेरी गुड। हिज लेट वाइफ, लेट होता है बेटा नाम के साथ लिखा जाता है जब वो मर चुका होता है तब। यू शुडंट गो आउट लेट एट नाइट, देर से आपको नहीं जाना चाहिए। ही गॉट सक्सेस, इसमें तो दोनों चलेगा, उसे देर से सक्सेस मिला और उसे हाल फिलहाल लाइफ में सक्सेस मिला, दोनों हो सकता है। देखो उसे देर से सक्सेस मिला, उसे हाल फिलहाल सक्सेस मिला। देखो यहां पे एक दो गलतियां हैं, उसको सही कर लेना। जैसे यहां पे लेट कमर्स में लेट एडजेक्टिव है, लेट वाइफ में लेट एडजेक्टिव है, ठीक है, और ही गॉट सक्सेस लेट, ये दोनों एडवर्ब होगा। यहां पे लेट अराइवल में भी सब एडवर्ब एडजेक्टिव को एडवर्ब करके रख दिया मेरा टाइपिस्ट ने। देखो ये तीन को आप सही कर लेना। इसको भी देखो अमित कुमार का डाल दिया। हाँ ऑफ लेट भी चलेगा, ऑफ लेट और लेटली दोनों का मतलब राहुल शर्मा हाल फिलहाल है। ऑफ लेट और लेटली दोनों का मतलब हाल फिलहाल है, ठीक है। चलो देखो मीनिंग सारा मैंने लिख दिया है। लेटली और लेट, ये क्वेश्चन देख लो। शीला वॉज रेप्रीमांडेड, रेप्रीमांडेड का मतलब होता है बेटा डांटना, बाय द स्कूल मार्शल, स्कूल मार्शल के द्वारा उसे डांटा गया फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल, नहीं बेटा फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। देखो रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेट एट नाइट, बेटा देर से गाड़ी चलाए ना, रात में ज्यादा देर से बाहर ना रहे। देखो क्वेश्चन कितना आसान आता है। यस संदीप, he said that he intended to leave for Delhi that night। संजय कितना आसान पूछ रहे हो, इंटेंड का इंटेंडेड होगा, टू नाइट का दैट नाइट होगा, और क्या होगा। चलो हार्ड और हार्डली, बेटा जब आपको मेहनत का फीलिंग आए ना, या फिर कोई सख्त चीज का फीलिंग आए, ठोस चीज का फीलिंग आए सख्त, तो आप हार्ड लगाना। और हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से। देखो चलो बनाओ तो फटाफट। चलो अब देखो जहां पर आपको मेहनत की फीलिंग आए बेटा वहां पे हार्ड लगाना, और काम नहीं करने वाली फीलिंग आए तो हार्डली लगाना। ओल्ड हैबिट्स डाई, जो पुरानी आदतें होती है ना बहुत मुश्किल से खत्म होती है बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो देखते हो शराब सिगरेट छूटता है किसी से, नहीं छूटता है। हार्ड, आई वर्कड हार्ड, मेहनत किया मैंने एग्जाम में पास करने के लिए। मुश्किल से ही वो कोई काम करता है, ही हार्डली डज एनी वर्क, मुश्किल से ही कोई काम करता है। और अगर मैं कहूं मेहनत भरा काम करता है, मेहनत भरा काम, हार्ड वर्क, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जिंदगी कठिन हो जाती है अगर आप नहीं सीखते हो अपने मिस्टेक से, आप कोई सबक नहीं सीखते हो। तो देखो
ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, वो देख लेना। 21 में हार्डली नहीं होगा विश्वजीत, ओल्ड हैबिट्स बहुत मुश्किल से जाती है बेटा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुश्किल से मतलब ना के बराबर नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन हो गया? चलो हार्ड और हार्डली का भी और है, देखो जरा। हो गया? देखो बेटा, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। बेटा बहुत मेहनत करने वाला टास्क मास्टर मतलब क्या? ये ऐसा मास्टर है जो बहुत काम लेता है। जब आप अपने एम्प्लॉय से बहुत काम लोगे ना, इसका मतलब होगा बहुत ही सख्त हो आप। तो देखो हार्ड हो गया, सख्त। डाई हार्ड फैन, बेटा डाई हार्ड का मतलब होता है कि जिसको आप बरगला नहीं सकते हो, और वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो किसी और का फैन होगा ही नहीं। सबका मीनिंग लिखा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉड, इस रॉड को मोड़ना डिफिकल्ट है, यानी दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंड, नहीं मुड़ेगा। हार्डली बी बेंड का मतलब नहीं मुड़ेगा। दिस एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ये एग्जाम एक हार्ड नट है। हार्ड नट मतलब नहीं टूटता, ठीक है। देखो तो अगेन यहां पे गलत है, ये एडजेक्टिव है। अब मीनिंग समझो बेटा, जहां पे मेहनत की फीलिंग आएगी वहां पे हार्ड लगाना, जहां पे नहीं कर रहा है कोई, नहीं होगा हार्डली। हो गया? नेक्स्ट देखो, यहां पे सारा मैंने कर दिया। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब अ पीस ऑफ वर्क विच इज डिफिकल्ट टू डू, जो करना बहुत मुश्किल है। डाई हार्ड मतलब उसका एकदम लॉयल है, वफादार है, ठीक है। क्लियर? देखो अब आओ नेक्स्ट, यहां पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है कैसे, वो देख लो। मैन्युवरेबल मतलब बेटा जो किया जा सकता है, उसका वो फीलिंग आता है। चलो अमित, हो गया ना वैलिड? चलो हो गया? आज बात तो सही है, वो अपनी क्वालिटी को लेके लड़ रहे थे। अरे भैया मैं क्या पूछ रही हूं, उसका जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। अब वो लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, जॉन बहुत मेहनत कर रहा है। एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली। बेटा हार्डली का मतलब नेगेटिव ही है, तो हार्डली के साथ नो नहीं आ सकता। ना के बराबर मेहनत लगा उसे गिराने में पेड़। His son is working very hardly, नहीं very hard, बहुत मेहनत कर रहा है। बेटा हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नो लगाओगे तो मिलकर कुछ नहीं होगा, है ना। हार्डली के साथ एनी एफर्ट आएगा। देखो नेक्स्ट आओ। विश्वजीत बात सही कह रहे हो,
हार्डली और नो, यस संजय, सुपरफ्लुअस हो जाता है। He works hard to make both ends meet। बेटा to make both ends meet का मतलब होता है आजीविका कमाना। नाइट मैरिज का मतलब होता है बेटा बहुत बुरा सपने की तरह, ठीक है। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है आजीविका कमाना। तो आजीविका कमाने के लिए यानी अपनी जिंदगी चलाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। ही वर्क्स हार्ड। फिर से रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट। बेटा कुड नॉट और हार्डली एक साथ सुपरफ्लुअस होगा। द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। मुश्किल से ही सारे एक्सपेरिमेंट वो कंप्लीट कर पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आओ 34 से 36 तक। 34 से 36 हो गया। यस एडवर्ब चैप्टर का ये बेटा एडवर्ब का ही पोर्शन है, लेकिन अब मैं आ गई हूं कंफ्यूजिंग एडवर्ब में। जैसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव था ना, वैसे कंफ्यूजिंग एडवर्ब है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, हार्डली नहीं हार्ड, ओवर अ लॉन्ग पीरियड। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना। बहुत मेहनत करने के बाद एक लंबे समय तक ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, कि उसने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, उसको ये एहसास हुआ। मदर डज नॉट, अगेन नॉट हटा दो, तो फिर मदर डज नो क्या होगा, सीधा टेंस लगाओ ना, मदर हार्डली नोज व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे। मां को मुश्किल से ही पता है कल क्या हुआ था स्कूल में, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर नॉट हटा रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस फॉर्म लगा दो सीधा। ये डज क्या करेगा, ट्रैवल ब्लॉगिंग इज हार्ड वर्क। हार्डली वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क होगा ना। ट्रैवल ब्लॉगिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हो और उसका ब्लॉग भी बना रहे हो, ठीक है। देखो हार्ड और हार्डली खत्म। बेटा फ्री और फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है एकदम लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता से, कंप्लीट विथ लिबर्टी। एंड फ्री हो जाता है जैसे मुफ्त, फ्री जैसे खाली, मैं खाली हूं अभी, आई एम फ्री। अब फ्री का इस्तेमाल हर जगह पे खाली के सेंस में भी नहीं होता, कुछ और वर्ड से जो आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। बनाओ तो फटाफट। हो गया। चलो आई गॉट दिस मग, मुझे ये मग कॉफी के साथ फ्री मिला। वी आर नॉट फ्री फ्रॉम वाइसेस, बुराइयों से हम मुक्त नहीं हैं। यू कैन गो फ्रीली टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तुम आराम से फ्री होके किसी भी भाग ऑफ इंडिया में जा सकते हो। बेटा गिफ्ट्स के साथ फ्री वर्ड यूज मत करना, फ्री गिफ्ट कुछ नहीं होता है, गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। गिफ्ट के साथ फ्री वर्ड लगाओगे तो बेटा वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आई एम नॉट अ फ्री बर्ड, मैं फ्री बर्ड नहीं हूं, यानी कि एकदम मुक्त पंछी नहीं हूं, स्वतंत्र पंछी नहीं हूं। आई हैव अ वेकेंट हाउस टू लेट होता बेटा, खाली मकान को वेकेंट हाउस कहते हैं, फ्री हाउस नहीं कहते। खाली मकान को वेकेंट हाउस कहते हैं। 40 में यस गिफ्ट पहले से फ्री होता है, उसके साथ फ्रीली फ्री मत लगा देना फिर से। नेक्स्ट आओ, अभी और क्वेश्चन है, पहले सारे क्वेश्चंस बनाओ। वाइसेस मतलब बुराई, हम बुराइयों से मुक्त नहीं हैं। नहीं, फ्री गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है।
such vessels make much noise. बेटा यहां पर भी फ्री मत लगाना, यहां खाली बर्तन इज empty vessels, खाली मकान vacant house, खाली बर्तन empty vessels. ठीक है. फ्री टाइम को हम लोग कहते हैं लेजर. फ्री टाइम के लिए बेटा प्रॉपर वर्ड है लेजर. फ्री टाइम लेजर. द किडनैपर्स, अब बेटा मैं वर्ब चाहिए मुझे. फ्रीड. द किडनैपर्स फ्रीड द होस्टेजेस. उन्होंने सारे जितने लोगों को बंधक बना के रखा था. तो याद रखना होस्टेजेस का मतलब होता है बंदी. उन सबको फ्री कर दिया. स्टूडेंट्स को यहां फ्री में अलाउड है. ठीक है. हालांकि फ्रीली भी चलता. दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज्ड. फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होगा बेटा, फ्री ऑफ चार्ज. देखो एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत आसानी रहते हैं, वो कोई टेंशन नहीं देता है. सबका मीनिंग पूरी तरह से लिखा हुआ है यहां पे. अब आओ टू मच एंड मच टू. बेटा ये बहुत अजीब सा है. खाली याद रखना टू मच, जबकि ये होना नहीं चाहिए था पढ़ाई में, क्योंकि ये इतना नहीं पूछता है. सॉरी, इतना नहीं पूछा जाना चाहिए. इतना मतलब इसको कहते हैं ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज, लेकिन पूछता है, इसलिए मैं बता दे रही हूं. टू मच के बाद बेटा एडजेक्टिव लगाना, अगर कोई एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला शब्द है तो. और मच टू के बाद नाउन आता है. लेकिन अगर वही काउंटेबल नाउन लगा दिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, अगर हम इसके जगह पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दिया तो याद रखना फिर मच नहीं आएगा प्लूरल नाउन के साथ. और एक सेकेंड यार, टू मच, मच टू, एक सेकेंड को, ये मच आता है नाउन के साथ, टू आता है एडजेक्टिव के साथ. लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगा फिर टू मच नहीं, टू मेनी होगा. टू मेनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखना. ठीक है. मतलब टू एडवर्ब है बेटा, पढ़े हुए एडवर्ब में, तो एडजेक्टिव कोई विशेषता एडवर्ब बताता है, और नाउन की विशेषता मच और मेनी बताता है. ये दोनों एडजेक्टिव होता है. अब इसको देखकर आप करना शुरू करो. बेटा लेजर का मतलब फ्री टाइम. वेकेंट और एम्प्टी का खाली अलग अलग जगह पे यूज की बात हो रही है बेटा. देयर इज डैश डिस्कम्फर्ट. बेटा डिस्कम्फर्ट ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है, कोई नाउन नहीं है ना. डिस्कम्फर्ट यहां पे प्लूरल है. पहले तो मैं प्लूरल का खत्म करूं. प्लूरल सबसे आसान है, टू मेनी. जब भी एस ई एस में खत्म हो रहा है तो टू मेनी. ओ यू एस में खत्म हो रहा है तो ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव के पहले क्या आ रहा है, मच टू, है ना. देखो, और याद रखना टू मच डिस्कम्फर्ट होगा. नाउन है लेकिन ये अनकाउंटेबल है. जब आपको डिस्कम्फर्ट, देखो, टू मच डिस्कम्फर्ट, टू मेनी वरीज एंड मच टू एडजेक्टिव. अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन. देख लो. राज जो करा रहे पहले वो करो, जो कराना है वो बात की बात है. चलो स्टिल का करो. तो अब आप सब में स्टिल भर दो, सब में स्टिल भर दो, लेकिन मीनिंग क्या है वो करेंगे फिर.
स्टिल लगा दिए, अब मीनिंग सुनो। इट इज स्टिल रेनिंग। रेनिंग वर्ब है तो एडवर्ब हुआ स्टिल, इसका मतलब हुआ अभी भी। दूसरा, स्टिल वाटर्स रन डीप। वाटर्स का मतलब समुद्र कह सकते हो, वाटर्स के पहले ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया स्टिल। तीसरा देखो, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। यहां पे स्टिल बेटा कंजंक्शन है, स्टिल का मतलब क्या निकल रहा है, फिर भी, ठीक है। स्टैंड स्टिल यानी यहां निकल रहा है बिना हिले, तो बेटा यहां पर वाटर्स भी बिना हिले है। कहते हैं ना जो एकदम बिना हिले शांत पानी है वो भी काफी गहरा होता है, ये बोलना चाह रहा है। यू हैव स्टिल सम टाइम लेफ्ट, आपके पास अभी भी थोड़ा समय है, तो स्टिल का मतलब बिना हिले, अभी भी, फिर भी, ठीक है, ये सब मीनिंग आ रहा है। देखो अभी भी, स्थिर, वही नॉट मूविंग कंडीशन, कंजंक्शन के रूप में बट येट स्टिल, एडवर्ब के रूप में आ रहा है विदाउट मूविंग, वही मैंने कहा स्थिर बिना हिले, ठीक है ना, और स्टिल का मतलब फिर भी, ये तीन ही तो मीनिंग निकल रहा है इसका। अभी भी, स्टिल सम टाइम लेफ्ट, प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। येट का मीनिंग होता है बेटा अभी तक, येट का मतलब आता है फिर भी, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। तो एक जगह मीनिंग फिर भी आता है तो दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि क्या, जाके देखो क्या अभी भी बारिश हो रही है। स्टिल मतलब गोइंग ऑन की बात हो रही है बेटा। सो वेरी टू, ध्यान से सुनना, टू का मतलब भी है, ठीक है, तो टू का मतलब याद रखना बहुत भी होता है। और ये जो टू है ना, जनरली हम यूज करते हैं जब कुछ ऐसा चीज हो जो अनडिजायरेबल हो, जो आप नहीं चाहते हो आपको हो, आपको किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चीज होगा, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ टू लगता है। जो वेरी है वो डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ लगता है, इसका मतलब भी बहुत होता है। और ये जो सो है ना, ये सो के कई मीनिंग है। फिर भी, सो का जोड़ा दैट भी है कंजंक्शन में, सो का जोड़ा एज भी है कंजंक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप करो। देखो आप इसमें से कौन कौन से अच्छे गुण हैं। हैप्पी होना अच्छी बात है, इंटेलिजेंट भी होना अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। बेटा शॉक्ड होते हो ना तो आपको एक सदमा सा लगता है कि भाई ऐसा है, तो इसीलिए ये अनडिजायरेबल है, पसंद नहीं करते लोग इसको, टू शॉक्ड। अब ये दैट देख रहे हो, ये दैट बता रहा है कि यहां पे सो होगा, क्योंकि सो दैट कंजंक्शन का जोड़ा है, सो दैट कंजंक्शन का जोड़ा है। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, आपसे, क्योंकि ग्लैड देखो क्या है, डिजायरेबल एडजेक्टिव है, वेरी लगाओ। और ये टू मीट अलग चीज है बेटा, ये टू मीट तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, और टू का जोड़ा मत समझ लेना। ही इज टू ग्लैड टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स। आप कहोगे मैम यहाँ वेरी ग्लैड लगाओ, बेटा ये जो है ना, ये सो दैट और टू टू का जोड़ा है इस चीज के लिए, या फिर इसके लिए आप कंजंक्शन चैप्टर देख लेना, इनका एक्सप्लेनेशन कंजंक्शन में। आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, मैं बीमार थी इसीलिए मैं नहीं आई, मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई। देखो हो गया बेटा। आज रात में मैं एक अच्छा सा सेशन शुरू कर रही हूं जिसमें सिर्फ
यूट्यूब में, जिसमें सिर्फ ग्रामर का वही पोर्शन कराऊंगी जो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही कराऊंगी। ठीक है, तो वो 1 घंटे का सेशन चलेगा 10 से 11। चलो 65 और 66 देख लो तो। हो गया। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड। बेटा वेरी क्रिटिसाइज नहीं होगा, ठीक है, वेरी आता है एडजेक्टिव के साथ। यहां पर वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बेटा किसने कह दिया वर्ब के साथ वेरी आता है? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन यहां पे जो वेरी है ये एडजेक्टिव के साथ आएगा। वॉज मच क्रिटिसाइज्ड लगा सकते हो, ठीक है, याद रखना जब मच का इस्तेमाल करोगे ना तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। वेरी आईएनजी फॉर्म जैसे पार्टिसिपल के साथ आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन थर्ड फॉर्म वाले जो आते हैं ना, मच सरप्राइज्ड, मच क्रिटिसाइज्ड, मच एडमायर्ड, V1 आईएनजी वाले जितने एडजेक्टिव से उनके साथ वेरी लगाओगे, और जो थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव है ना उसके साथ मच लगाओगे। ही वॉज टू ग्लैड, अभी जो पीछे बताया था भाई, ही वॉज वेरी ग्लैड, क्योंकि डिजायरेबल है ये, और ये 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है। इसको भी कंजंक्शन में कराती हूं मैं, 66 भी यहां नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट आओ। हाँ अमित, सिर्फ क्रिटिसाइज ही रहने दो, ठीक है ना, सब कुछ हटा दो, वेरी वेरी सब हटा दो। देखो जोड़ा आपको याद रखना बेटा, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। बेटा लिटिल के साथ जब और लगा रहे हो तो नथिंग, लिटिल के साथ इफ लगा रहे हो तो एनीथिंग। सेल्डम और नेवर, सेल्डम के साथ और लगाओगे तब नेवर जोड़ोगे, और सेल्डम के साथ अगर इफ लगाओगे तो एवर जोड़ोगे। लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। देखो ठीक है, जोड़ा सही रखो, बस करो तो, जोड़ा सही रखना। They had little if anything to eat. उनके पास मुश्किल से ही कुछ खाने को था। They had little if anything to eat. यानी little if लगाएं तो भाई little if कहाँ है? यहाँ है। ओके, उसके बाद तो anything आएगा। seldom के बाद और लगा दिए, अच्छा seldom के बाद और ये है तो never आएगा। seldom और never वो यहाँ कभी कभार आती है या कभी नहीं आती है। seldom if ever, देखो seldom के साथ अगर if आया है तब ever, seldom के साथ और आया है तो never। देखो नेक्स्ट शुरू करें, क्लास रुक गया है कहाँ, चलो आगे बढ़े। हाँ बस वही बेटा, जोड़ा सही रखना। लिटिल और है तो नथिंग है, लिटिल इफ है तो एनीथिंग है, ठीक है ना। सेल्डम और है तो नेवर है, सेल्डम इफ है तो एवर है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, ये जो क्वाइट है ना वो शांत है, और ये जो है इसका मतलब दो है, एकदम कंप्लीटली। एक तो ये मतलब निकलेगा इसका कि एकदम पूरी तरह से, और दूसरा मीनिंग निकलता है ये ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है। बेटा वॉल्यूम 1 लिए हो और याद नहीं हो रहा है तो फिर रटना तो पड़ेगा ना बेटा।
जल्दी करना फटाफट। बेटा क्रिटिसाइज के साथ वो वेरी और टू आ ही नहीं सकता ना संजय, क्योंकि क्रिटिसाइज्ड में थर्ड फॉर्म जो आ रहा है ना उसके साथ वेरी और टू नहीं आएगा, मच आएगा। हो गया, आगे देखें। देखो बेटा, अगर मैं कहूं मैं बिल्कुल खुश हूं, पूरी तरह से खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, तुम लगभग सही हो, बट यू हैव मिस्ड सम पॉइंट्स, तुमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया। ऑलमोस्ट सही हो, ऑलमोस्ट मतलब यू आर क्वाइट राइट। शांत रहे, प्लीज कीप क्वाइट। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है, शाम के लिए क्वाइट और एकदम क्वाइट। ही हैज, अब यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे आएगा क्विट स्मोकिंग। क्विट मतलब होता है छोड़ देना। नथिंग कैन क्वाइट इन, अब यहां पे क्वाइट का वर्ब फॉर्म बना है। बेटा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ईएन लगा के हम उसको वर्ब बना देते हैं। नथिंग कैन क्वाइट इन द चर्पी बर्ड्स, और उसने चुपचाप घर छोड़ दिया। देखो बेटा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, क्वाइटली। देखो चुपचाप घर छोड़ दिया, क्वाइटली। जहां पर भी कंप्लीटली या ऑलमोस्ट फिट हो रहा है वहां पे QUITE लगा देना। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट बेटा। अच्छा रुक रुक के चल रही है बेटा, यहां पे लाइट भी नहीं है ना। चलो, नियर का मतलब नजदीक, और अभी जो मैंने कहा था ना ऑलमोस्ट, बेटा नियर बाई, सॉरी नियरली ऑलमोस्ट होता है लगभग, वही सेम लगभग यहां भी फीलिंग देगा आपको। नियर बाई होता है नजदीक का, नजदीक का। बस मीनिंग बता दिया, अब जरा बताना शुरू करो तो। आज रात को 10 बजे से मैं बस कुछ ऐसे रूल्स करवाऊंगी जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और उसका नाम रखा है उस चैप्टर का गोल्डन रूल्स। आज रात में 10 बजे आ जाना। देख लिया, ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के नजदीक रहता है, नजदीक नियर। वो पास के ही गली में रहता है, पास का गली, नियर बाई लेन। लगभग हो चुका, आई एम ऑलमोस्ट डन। डन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, लगभग हो चुका। नजदीक के फ्यूचर में लोग मून पर जाएंगे, नियर फ्यूचर। लेकिन बेटा नियर एक वर्ब भी है, और नियर का वर्ब फॉर्म नियर्ड है। देखो, शी केम नियर एंड सैट डाउन, वो पास में आया और बैठ गया। देखो ठीक है, नियरली, आई एम नियरली डन ही तो बोल रहे बेटा, ऑलमोस्ट डन या नियरली डन। मानसी बनाने की कोशिश करो ना, पेपर बनेगा बेटा, अपने आप बनेगा। चलो 82 से 87 तक देखो। इनफ सब में डालोगे, और इनफ का क्या मतलब निकलता है वो बताऊंगी मैं फिर आपको, क्योंकि हेडिंग है सिर्फ इनफ, तो सब में इनफ ही लगेगा।
आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन। बेटा देखो, इनफ को अगर हम नाउन के पहले लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन है। शी हैज इनफ प्रॉब्लम्स, बेटा प्लूरल नाउन है, इनफ का मतलब हो गया काफी समस्याएं हैं। ही इज टॉल इनफ, अब यहीं पर है जो मामला फंसता है। अगर मैं कहूं वो बहुत लंबा है तो मैं कहूंगी ही इज वेरी टॉल, और अगर मैं कहूंगी कि वो काफी लंबा है और मुझे वेरी नहीं इनफ चाहिए तो एक पंगा है बेटा, यहां पर टॉल के बाद इनफ आएगा, यानी इनफ ऐसा एडवर्ब है बेटा, जनरली एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के पहले। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, जनरली आता है एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। अब देखो, इनफ खाली एडवर्ब नहीं है, इनफ एडजेक्टिव भी है, और यह पंगा है कि इनफ प्रोनाउन भी है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। यू हैव टॉक्ड इनफ, तुम बहुत बात कर चुके हो। यू हैव टॉक्ड इनफ, बहुत बात कर चुके हो। इनफ के साथ बेटा स्मार्ट आता है, स्मार्टर नहीं। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेता है। मतलब इनफ एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, इनफ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। इनफ अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा तो वो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेगा, और इनफ तो प्रोनाउन भी है, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। देखो चलो कोई बात नहीं यश, बाद में देख लेंगे, रुक जाओ। ही इज डैश फूल, बेटा फूल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, फूल्स होता प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो ए लगाओ, सच अ फूल। अगर मैं सिंगुलर नाउन लगा रही हूं तो सच अ, लेकिन बिहेवियर तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैं ए कहां से लगाऊंगी, सच बिहेवियर होगा। एक्ट्रेस है बेटा, एक्ट्रेस सिंगुलर नाउन है, फिर कहूंगी सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, लेकिन प्लूरल नाउन है तो सीधा सच लगा दो। देखो ठीक है, लेकिन इस पे दो जो चीजें हैं ये मैं नहीं पढ़ाना चाह रही हूं, शायद इसका क्वेश्चन होगा, ये कंजंक्शन से है। सिंगुलर के साथ सच अ, अगर यहां पे एक्ट होता तो सच एन एक्ट हो जाता, पता ही आपको। प्लूरल के साथ सच, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ खाली सच। बेटा यहीं पर छोड़ दो आज इसको, मैं जहां छोड़ रही हूं याद रखना, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली मैं छोड़ रही हूं। सच मतलब बेटा ऐसा,